नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि के पहले आज हम आपसे बात करेंगे बाबा विश्वनाथ की 5 बार की आरती के विषय में। यानी कि बाबा विश्वनाथ की हर दिन जो है उनके जो सेवा का अंग है ये 5 बार की आरती। और ये परंपरा पता नहीं कितने सालों से, कितने समय से ये परंपरा चले आ रहे हैं। और भक्तगण जो है इस आरती को दर्शन करने भी जाते हैं। खासकर जो है दक्षिण भारत से जो लोग काशी दर्शन के लिए आते हैं वो इस आरती को दर्शन करने में काफ़ी उत्साह दिखाते हैं। हालांकि बाकी ज़्यादातर लोग जो है केवल मात्र बनारस में गंगा आरती आदि ही दर्शन करते हैं। मतलब माँ गंगा की आरती देखिए, बनारस में जो भी कुछ होता है वो शिवमय और जो है माता अन्नपूर्णा के लिए ही किए जाते हैं। तो जो भी आरती, जो भी पूजन, जो कुछ भी आप देख रहे हैं तो उसे शिवमय कहा जाता है। वो माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की ही आराधना होती है। तो माँ गंगा को भी जो है, क्योंकि शिव जटा से जो है माँ प्रवाहित हुई है धरती पर, तो इसीलिए गंगा और शिव को जो है समान माने जाते हैं। तो गंगा आरती भी एक प्रकार से शिव आरती ही है। पर मैं यहाँ पर क्योंकि मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, जहाँ पर बाबा की नित्य प्रतिदिन 5 बार की आरती होती है, तो वहाँ पर भी जो है कई सारे लोग ये आरती देखने को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं। खासकर जो है सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है बाबा विश्वनाथ की जो सप्तऋषि आरती होती है संध्या, यानी कि सूर्यास्त के बाद संध्या समय जो सप्तऋषि 7 जन पुरोहित मिलके जो आरती करते हैं बाबा विश्वनाथ के, उसे लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। वैसे आप में से किन लोगों ने जो है बाबा विश्वनाथ के आरती देखे हैं? मतलब काशी जब आप गए हैं? देखिए, आजकल तो वैसे काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन के माध्यम से उनके साइट से भी आप बुकिंग करा सकते हैं, और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी जो है आप फ़ोन से ही बुकिंग करा सकते हैं। थोड़ा सा पहले कराना होता है क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी होता है, खासकर दक्षिण भारत से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है काशी में आते हैं और वो इन आरती आदि को देखने में ना बहुत उत्सुकता दिखाते हैं लोग। मैं दक्षिण भारतीय लोगों को काशी में जितना उत्सुकता दिखाने की मतलब उनका जो उत्सुकता दिखता है मुझे, बाकी सच में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, पर उतना उत्सुकता नहीं दिखता है मुझे जितना दक्षिण भारतीय लोगों में दिखता है। तो इसलिए थोड़ा पहले जो ही ये बुकिंग आदि करना होता है। आपको आसानी से सुबह के जो आरती होते हैं वो थोड़ा वो शायद 350 या इस प्रकार का आता है। बाकी सारे जो आरती होते हैं, मतलब भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती आदि, इन सारी चीज़ों का प्राइस जो है वो शायद 180 हाँ इस प्रकार का ही होगा दोस्तों। इस प्रकार का आप लोग वेबसाइट जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जहाँ तक मैंने जो है देखा, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है इतना ही प्राइस है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब सभी को अफोर्ड कर सकता है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो बाबा विश्वनाथ की पहली जो आरती होती है हर दिन जो है बाबा विश्वनाथ की ये आरती ही जो है बाबा का सेवा का मूल, नित्य सेवा या नित्य पूजा का मूल अंग जो है ये 5 बार की आरती है। बाबा की ये जो आरती के माध्यम से ही बाबा के हर बार की पूजा, हर बार की सेवा जो है निवेदन किए जाते हैं। तो आरती वहाँ पर बहुत मुख्य है। ये माता अन्नपूर्णा के मंदिर में भी किए जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी किए जाते हैं। काशी में हर मंदिर में ही सेवा का जो भाव होता है, मतलब नित्य प्रतिदिन की जो सेवा होते हैं उसमें जो है आरती निवेदन, एक आरती के माध्यम से ही सेवा पूजन आदि निवेदन, ये एक विशेष भाव है। चाहे आप काल भैरव मंदिर में जाइए, चाहे आप जो है विश्वनाथ मंदिर में जाइए, अन्नपूर्णा मंदिर में जाइए, विशालाक्षी मंदिर में जाइए, आप दुर्गा मंदिर में जाइए, कहीं पर भी आप जाते हैं वहाँ पर आरती के माध्यम से ये जो सेवा पूजा निवेदन, ये एक बहुत विशेष होता है। मैंने काशी में इस विषय को देखा है कि बहुत महत्व दिया जाता है। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दक्षिणी परंपरा अनुसार जो है, दक्षिणी परंपरा अनुसार यानी कि द्रविड़ परंपरा अनुसार जो है बाबा विश्वनाथ की आरती किए जाते हैं। तो सुबह जो है 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच जो है मंगल आरती होती है। 3:30 बजे से 4:30 बजे के भीतर जो है मंगल आरती किए जाते हैं। बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती जो है वो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। मतलब ये बाबा का उठने का समय होता है। बाबा उतना विश्राम भी नहीं कर
पाते। 11 बजे मंदिर बंद होता है, बाबा को जल्दी जल्दी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए जो है 3:30 बजे ही उठना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तो हमारे बाबा भी कितना कष्ट करते हैं हमारे लिए। ये देखिए कि 11 बजे मंदिर बंद होता है और उसके बाद 3:30 बजे ही बाबा को उठना पड़ता है। तो बाबा जो है, ये सारे भावना के विषय है दोस्तों, ये सारे ना है ना भावना के विषय है। जितना आपका भाव इन सारे विषयों में होगा, अब उसमें ही इन सारे विषयों को जो है ना अपने अनुभूतियों में ला सकेंगे, मतलब आपका फील उसमें तभी होगा। तो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मंगल आरती होती है। मंगल आरती में जैसे कि बाबा की 11 दीपक की एक आरती होती है। आप देखिएगा बहुत समय आप लोग बाबा की जो उनके जो वेबसाइट है और ट्विटर आदि में भी वो लोग पोस्ट करते रहते हैं ये सारे विषय जो है कि मंगल आरती का फोटो आदि जो है। तो उसमें देखिएगा कि 11 एक चांदी के 11 दीप जलाकर जो प्रज्वलित करके जो है बाबा की आरती हो रही है। धूप से आरती होती है और उसके बाद जो है ये 11 दीपक जलाकर जो है बाबा की मंगल आरती जो है वो किए जाते हैं। इसके बाद जो है 11:30 बजे से लेकर 11:30 के थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। एक्चुअली 11 से 11:15 के बीच ही जो है ये सारी व्यवस्था शुरू हो जाती है भोग आरती की। दोपहर की बाबा की जो भोग आरती है वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 के भीतर ही जो है वो संपूर्ण किए जाते हैं। इस समय बाबा को जैसे पारंपरिक तौर पर जो है जो चावल आदि से लेकर पूड़ी सब्जी दाल आदि ये सभी कुछ जो है रबड़ी आदि खीर आदि ये सब कुछ जो है बाबा को भोग में चढ़ाया जाता है। बाबा को जो है ना भोग में चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोपहर की जो आरती होती है भोग आरती जो होती है वो सुबह की जो है 11:30 से लेकर 12:30 के भीतर ही जो है ये आरती संपन्न होती है। और इस आरती में देखिएगा आप लोगों ने अगर देखा है कभी जो है आजकल तो ऑनलाइन भी दिखाया जाता है खास पर्वों पर जो है, या फिर फोटो आप लोग तो देख ही सकते हैं दोस्तों। तो उसमें एक 21 दीप से बाबा के पहले जो है धूप से आरती की जाती है और बाबा की ये जो अंगारे होते हैं ना उसे उस भाषा में वहाँ की भाषा में उसे अंगीरा कहते हैं। तो उस अंगीरा जो है एक मठ से आता है और उसके अग्नि से ही जो है बाबा की धूप प्रज्वलन किए जाते हैं सर्वप्रथम। हर बार, ये हर बार का नियम है, हर बार का जितने बार भी आरती किए जाते हैं विश्वनाथ मंदिर में हर बार जो है इस नियम का पालन किया जाता है। तो उस अंगीड़ी से जो है धूप प्रज्वलन किए जाते हैं। उसके बाद धूप से आरती करने के बाद 21 दीपक से 21 या 28 होता है वो दीपक शायद दोस्तों, उससे बाबा की आरती होती है। उसके बाद जो है 9 दीपक का एक आरती होता है। उसके बाद 7 दीपक का एक आरती होता है। उसके बाद जो है कपूर की आरती होती है और कपूर की आरती दोपहर में शायद नहीं होते, दोपहर में शायद कपूर की आरती नहीं होती। कपूर की आरती के जो है वो श्रृंगार आरती में होता है दोस्तों। और दोपहर में जो है केवल धूप से आरती करने के बाद 21 दीपक 9 दीपक और जो है 7 दीपक का आरती किए जाते हैं। और इसके बाद जो है बाबा के भोग आदि के बाद जो है दर्शन चलता रहता है और 3:30 बजे जो है मंदिर बंद हो जाता है। बाबा के विश्राम के लिए थोड़ा जो है बंद रहता है। 4:30 बजे फिर से मंदिर खुल जाता है। फिर से जो है 4:30 बजे से पहले ही एक्चुअली खुल जाता है, 45 मिनट का बंद रहता है ज़्यादा से ज़्यादातर जो है। तो इसके बाद जो होता है बाबा की संध्या की जो यानी कि सायान्य की जो आरती होती है, संध्या की आरती के लिए व्यवस्था किए जाते हैं सभी कुछ जो है। तो संध्या की जो सप्तऋषि आरती है ये बहुत विशेष है। 7 जन पुरोहित जो है आरती मतलब दीपक जलाकर जो है पंच दीपक जलाकर जो है 7 जन पुरोहित जो है बाबा विश्वनाथ की आरती करते हैं। सबसे पहले तो बाबा को जो है नहलाया जाता है आरती के परंपरा अनुसार। हर बार ये कार्य किए जाते हैं, जितने बार भी आरती होती है बाबा विश्वनाथ की हर बार जो है बाबा के अभिषेक आदि करके यानी कि स्नान आदि कराकर जो है बाबा के और पुष्प आदि से श्रृंगार आदि करने के बाद ही जो है आरती किए जाते हैं। ये हर बार होता है, जितने बार भी आरती किए जाते हैं हर बार ये नियम जो है वो पालन किए जाते हैं दोस्तों। तो
जो सप्तऋषि आरती जो होती है संध्या के समय, उस समय भी बाबा को जो है दुग्ध आदि से लेकर सभी प्रकार की चीज़ों से बाबा को स्नान कराए जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें पुष्प माला आदि से बहुत सुंदर सजाए जाते हैं, अगुरु अगरू चंदन आदि से जो है सुगंधित किए जाते हैं। और उसके बाद जो है धूप से आरती शुरू होती है। 7 जन जो है धूप प्रज्वलन करके सर्वप्रथम जो है बाबा की आरती शुरू करते हैं और उसके बाद जो है सभी जन जो है पंच दीपक प्रज्वलन करते हुए एक ही साथ घंटा नाद करते हुए आरती शुरू करते हैं। सप्तऋषि आरती 7 जन जो है एक ही साथ घंटा का जो होता है, ध्वनि होता है, एक ही साथ एक ही ताल में जो है वो बजता है और दीपक भी एकदम एक ही तरीके से एक ही पद्धति से 7 जन जो है घुमाते हैं और बाबा की आरती होती है। ये एक अद्भुत दृश्य है, ये एक अद्भुत दृश्य है दोस्तों, स्वर्ग समान। वैसे मैंने बहुत बार जो है इसे यूट्यूब आदि या फिर ऑनलाइन मैंने बहुत बार देखा है, पर हाँ सामने से मैंने केवल श्रृंगार आरती ही मैंने देखा है। सप्तऋषि आरती का एक्चुअली टिकट बहुत मिलना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत पहले से इसका बुकिंग करना होता है, तो इसलिए मैंने तो ये सामने से नहीं देखा है। पर जब भी ऑनलाइन भी देखता हूँ ना तो एक इतना आपको मतलब एक अलग सी एक खुशी महसूस हो, आनंद जो है महसूस होता है दोस्तों। एक अलग माहौल हो जाता है। ये बाबा की कोई भी आरती हो रही है तो उसमें सच में माहौल सच में वहाँ पर एक अलग ही हो जाता है। पर जिन्होंने भी सप्तऋषि आरती को प्रत्यक्ष किए हैं उनमें से मैंने जितने से भी बात की तो वो कहते हैं कि वो एकदम शिवमय हो जाता है, एकदम कैलाश लगने लगता है चारों ओर आपके साथ। आप कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे, ये केवल उस समय बाबा मतलब सब शिवमय हो जाता है। तो सप्तऋषि आरती की यही विशेषता है। सप्तऋषि आरती 7 जन जब जो है एक साथ घंटा ध्वनि करते हैं, एक साथ दीपक उस तरह से घूमता है तो और धूप जलता है वहाँ पर डमरू के नाद होते हैं, शंख के नाद होते, तो एक अलग प्रकार का माहौल होता है सप्तऋषि आरती का, संध्या आरती जो होता है बाबा के। तो आप लोगों को अगर कभी मौका मिले तो कोई भी आरती आप लोग देख सकते हैं। तो विशेषकर मैं कहूँगा कि अगर सप्तऋषि आरती आप देखते तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा दोस्तों। इसके बाद जो है ये संध्या आरती जो है ये 6:30 बजे से जो है 6:30 बजे से 8 बजे के भीतर ये संपूर्ण होता है। 6:30 बजे से 8 बजे के भीतर ये संध्या आरती जो है, सप्तऋषि आरती जो है ये संपूर्ण होता है। इसके बाद जो है 9 बजे जो है 9 बजे बाबा के श्रृंगार आरती किए जाते हैं, बाबा के श्रृंगार आरती होते हैं इस समय जो है 9 बजे से लेकर 10:30 के भीतर जो है ये आरती किए जाते हैं दोस्तों। और 9 बजे से लेकर 10:30 के भीतर इस आरती में जो है रात के 9 बजे से 10:30 के भीतर इस आरती में जो बाबा को कई प्रकार के फूलों से, कई प्रकार के मालाओं से, कई प्रकार के मतलब इतने सुंदर तरीके से बाबा को सजाए जाते हैं। राजवेश कहते हैं इसे जो है, बाबा के राजवेश कहते हैं, बाबा को राजवेश पहनाए जाते हैं इस समय जो है। तो इस समय ये जो आरती होती है ये भी आप देख सकते हैं, इस समय भी बाबा के आपको राजवेश का दर्शन होगा दोस्तों। अगर आप जो है श्रृंगार आरती देखते रात्रि 9 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे के भीतर जो है, तो इस समय बाबा को राजवेश पहनाकर कई प्रकार के एक फूल माला आदि से जो है इतना सुंदर, इतना भव्य रूप से बाबा की जो है श्रृंगार किए जाते हैं दोस्तों। मन करता है बस वहाँ से उठे ही ना, वहाँ पर ही बैठे रहे। मैं पिछली बार जब गया था तो मैं 3 दिन जो है मैंने पूरा एकदम सामने खड़े होकर जो है मैंने एकदम बाबा की आरती मैंने देखे हैं। तो एक अलग अनुभूति होती है, वो सच में जो है भाषा में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। और इस आरती में भी जैसे कि सबसे पहले अंगिरी से तो धूप लेकर धूप प्रज्वलन किए जाते हैं। उसके बाद जो है 28 दीपक से आरती की जाती है। उसके बाद 9 दीपक से आरती की जाती है, 7 दीपक से आरती की जाती है और कपूर से आरती करते हुए जो है आरती संपूर्ण किए जाते हैं। ये बाबा की श्रृंगार आरती होती है। रात्रि 9 बजे से लेकर जो है
10:30 बजे के भीतर जो है ये आरती किए जाते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद बाबा की शयन आरती होती है। तो शयन आरती में बाबा का जो है पलंग लगता है, यानी कि रात्रि विश्राम का पलंग आदि लगा देते हैं और सब जो है शिवनाम करते हैं बाबा को। सारे काशीवासी दिन भर तो भीड़ रहता है, तो काशी के जो लोग होते हैं वो दिन भर मंदिर बहुत सारे समय नहीं आ पाते, पर कई लोग ये होते हैं काशी के कि वो आसपास खासकर जो रहते हैं, मतलब पास ही रहते मंदिर के, तो उनका एक मंदिर से बाबा से इतना जुड़ा हुआ है कि कम से कम अगर एक बार भी बाबा के दर्शन हो जाए दिन में, तो वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं, अपने दिन को धन्य मानते हैं। तो दिन भर तो भीड़ आदि रहता है और इसलिए सभी नहीं आ पाते, पर ये जो शयन आरती का जो समय होता है रात के 11 बजे जो है, जब मंदिर बंद हो रहा है, 11:15 से 11 बजे के समय जो है ये शयन आरती किए जाते हैं, बाबा के पलंग आदि लगाए जाते हैं। तो इस समय जो है काशी के कई सारे लोग जो है वो इकट्ठा होकर बाबा के दर्शन करने आते हैं और शिवनाम करते हुए जो है हर हर शंभु, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, इस प्रकार से जो है बाबा की ध्वनि करते हैं और बाबा के प्रति अपना प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। और उस समय जो है बाबा के पलंग आदि लगाकर बाबा का उस समय भी जो बाबा के जो रात्रि विश्राम का भी एक श्रृंगार होता है, वो भी बाबा को करवा कर जो है उसके बाद 28 दीपक से जो है बाबा की आरती किए जाते हैं और उसके बाद उस शयन आरती के माध्यम से जो है हर दिन उस दिन के लिए जो है सेवा जो है वो संपूर्ण किए जाते हैं। मतलब बाबा की जो दिन की सेवा है, एक दिन की, मतलब जो मंगल आरती से शुरू हुआ था, शयन आरती के माध्यम से जो है वो सेवा जो है वो पूर्ण किए जाते हैं उस दिन के लिए। अब फिर से दूसरे दिन का जो सेवा जो है वो शुरू होगा मंगल आरती से। तो इसी प्रकार से हर दिन जो है बाबा की ये सेवा आरती किए जाते हैं। बाबा की आरती के माध्यम से ही ये सेवा पूजा ही जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के एक विशेषता है, काशी के हर मंदिर के ही ये विशेषता है। और मेरे लिए अगर आप मतलब आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए देखिए काशी ही मेरे लिए परम तीर्थ है। आप मेरे तीर्थ तो वैसे देखिए हर कोई जो है जहाँ पर ईश्वर विराजते हैं वो हर तीर्थ ही जो है प्रणम्य है। पर जो है दोस्तों ये होता है ना कि कोई तीर्थ, कोई जगह जो है, कोई जहाँ मतलब कोई विशेष जगह जो है वो आपके मन में जो है विशेष स्थान ले लेता है, तो मेरे लिए काशी वही है। तो बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा की ये जो नगरी है ये मेरे लिए सच में बहुत विशेष है। तो काशी में आरती देखने का मेरे लिए, आरती अगर एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, माँ के दर्शन हो जाए, गंगा आरती दर्शन हो, तो ये सौभाग्य की बात है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर जीवन में संभव हो सके तो एक बार आप बाबा के गंगा आरती देखिए और काशी आइए, गंगा आरती का दर्शन, माँ गंगा की आरती दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ की आरती दर्शन करिए और माता अन्नपूर्णा की आरती भी जो है आप दर्शन अवश्य करिए दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और आप में से किस किस ने जो है बाबा की आरती देखे हैं और बनारस में जाकर अगर कहीं और भी आरती आदि आपने देखे या फिर और भी कुछ आप लोग मुझे बताना चाहते हैं। कई सारे लोग बनारस से हैं हमारे चैनल में, तो वो अगर कुछ बताना चाहते हैं मुझे तो कमेंट्स करके आप मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।